सबको जय मसीह की। डिफेंडिंग क्रिश्चियनिटी में आप सभी का स्वागत है। अभी झारखंड में चुनाव का माहौल चल रहा है और इस चुनाव के माहौल में कुछ हिंदू प्रोपेगेंडिस्ट झारखंड आए हुए हैं। वो अपना रोटी सेकने के लिए आए हुए हैं। वो एक मिशन को लेकर के आए हैं, वो ऐसे नहीं आए हैं। और उनका जो टारगेट वे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे, अनपढ़ आदिवासी, जो सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं और क्रिश्चियनिटी को अपनाए हुए हैं। ये यूट्यूब चैनल वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मंदी पड़ी हुई है, व्यूज नहीं आ रहे हैं। आप इस चैनल को ही देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजर वीकली। ये 10 साल पहले क्रिएट किया गया था, लेकिन इनके जो व्यूज हैं आप देख पा रहे हैं कितने कम हैं। पिछले 6 महीने के रिकॉर्ड में इतने कम व्यूज। तो इन्होंने सोचा कि आखिर व्यूज को कैसे बढ़ाया जाए। और वे जानते हैं कि अभी के समय में सबसे हॉट टॉपिक है धर्मांतरण। और जब झारखंड आ ही गए हैं, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है, तो इस आड़ में हम लोग गांव-गांव जाएंगे, उस इलाके में जाएंगे जहां पे आदिवासी रहते हैं और उनसे पूछेंगे, क्योंकि टॉपिक यही है कि उनका धर्मांतरण हो गया है, तो इनसे उनको व्यूज मिलेगा। अगर व्यूज मिलेगा मतलब ऐसा ही पैसा होगा। जबकि ये अपने चैनल में, अपने हिंदू चैनल है, जबकि ये अपने चैनल में दीपावली के वीडियोस भी डाले हैं, उसमें भी व्यूज कम है। लेकिन इन्होंने सोचा कि चल कुछ उस टॉपिक पे वीडियोस बनाते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करे। अभी के समय में सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक तो यही है, धर्मांतरण। खास करके अभी झारखंड में आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है, इस टॉपिक पे बनाया जाए। ऐसे ही आप देख पा रहे हैं कि जो थंबनेल है उसमें झारखंड कन्वर्जन माफिया और कन्वर्जन रैकेट, इस टाइप से थंबनेल बनाया जा रहा है और लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और वीडियोस बना करके डाले भी हैं और उसमें हजारों का व्यूज आया मतलब पैसा ही पैसा। क्या वे झारखंड आए हैं जो षड्यंत्र को लेकर के, जो कॉन्स्पिरेसी को लेकर के, क्या वे सफल हो रहे हैं? वो ऐसा वीडियोस बना करके जो दिखा रहे हैं और सिखा रहे हैं, उनसे तो यही प्रतीत हो रहा है कि वो सफल हो रहे हैं। आज हम उन ट्रिक को अपनाए हुए हैं, उन चीजों को हम लोग देखेंगे, जो वो षड्यंत्र, उनकी जो मानसिकता है, उन बातों का हम लोग जवाब देंगे जो वे अपने वीडियोस में सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो चलिए वीडियोस को देखते हैं, एनालाइज करते हैं और जवाब देते हैं। हाँ, गिरजाघर तो वही मठियों में बड़ा। मठियों में आप जाते हो हर संडे को? संडे हाँ, संडे तो यहाँ होता है। कहाँ पर होता है? अपने घर में भी आप लोग करते हैं? हाँ हाँ, अच्छा, तो आप लोग क्रिश्चियन हुए कि आदिवासी हुए? क्रिश्चियन है। हाँ, और आदिवासी नहीं है? आदिवासी क्रिश्चियन है ना। अरे बाबा, ये चीज ये सरप्राइज हो गई, क्योंकि उन्हें तो बोलकर भेजा गया था कि आप जाइए, आदिवासी तो कम पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन चाचा ने स्मार्टली जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया कि मेरी जाति तो आदिवासी है, लेकिन मेरा धर्म क्रिश्चियनिटी है। तो दीदी को थोड़ा सहन नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें तो जो आंसर चाहिए था उन्हें सही जवाब मिल रहा है। लेकिन फिर भी दीदी अड़ी हुई है कि आप धर्म बदलते हैं तो आपकी जाति भी बदल जाती है। जा रही रुको। सब भाग रहे हैं हमसे, क्योंकि हम कहीं इनका पेपर ना देख ले। हाँ, क्रिश्चियन हो कि आदिवासी? वाह दीदी तो दौड़ रही हैं। हमको समझ में आ रहा है कि आपको ज्यादा पैसे मिले हुए हैं और आप अपना काम को ईमानदारी से कर ही रहे हैं। लोग आपके जज्बे को सलाम करेंगे, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रही हैं और जिस काम के लिए आप झारखंड आए हैं वो आप बखूबी दिख रहा है कि आप वो काम को कर रही हैं। इसे दौड़ दौड़ के पूछना कि आप आदिवासी हैं कि क्रिश्चियन हैं। अंकल, आप भी क्रिश्चियन हो गए हैं? ईसाई हैं आप? ईसाई तो ईसाई है ना। ईसाई हैं? अच्छा, और आदिवासी हैं कि ईसाई हैं? आदिवासी तो ईसाई है ना धर्म में। आदिवासी सारे ईसाई होते हैं धर्म में इन लोगों के हिसाब से, है ना? हाँ, हाँ आपके पास जाति प्रमाण पत्र है आपका? हाँ हाँ? पूरा। तो आप कलेक्टर को बताए हैं क्या कि आप ईसाई हो गए हैं, अब आदिवासी नहीं रहे? उसको तो नहीं बताया है। मतलब आप पूरा सुविधा उठा रहे हो आदिवासी वाला? हाँ हाँ? हाँ, और क्रिश्चियन बन गए हो? क्रिश्चियन बन गए हैं, फिर उधर उठा ले रहे हैं। उधर क्रिश्चियन बन गए लेकिन उधर भी सुविधा उठा ले रहे हैं। हाँ, आपको डर नहीं लगता है गड़बड़? कैसे लगेगा? सरकार तो दे ही रही है। हाँ, सरकार। ऐसे आदिवासी को पूछ रहे हैं जिनको कुछ अता पता नहीं होता है। ऐसे ही आदिवासी को आप पूछ रहे हैं और जबरदस्ती आप उसको बोल रहे हैं, क्योंकि यही आप षड्यंत्र लेकर के आए हैं कि आदिवासी अगर धर्म बदलता है, क्रिश्चियनिटी को अपनाता है, तो उनकी जाति भी बदल जाती है। आपका जो षड्यंत्र है, आप जिस कंस्पिरेसी को लेकर के आए हैं, वो दिख रहा है। लेकिन हम भी अगर आपसे पूछें कि आप ओबीसी हैं कि आप हिंदू हैं, इसका आप जवाब दीजिए। आप क्या जवाब देंगी? आप ओबीसी हैं
आपके नाम से तो लग रहा है कि आप ओबीसी हैं और आपका धर्म हिंदू है। जाति से आप ओबीसी हो गए, जो पिछड़ी जाति के, और आपका धर्म हिंदू हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जातिवाद कहाँ से आया? जातिवाद पैदा करने वाले तो हिंदू धर्म वाले ही हैं और आप लोग ही हैं। और इसी के वजह से देखिए अभी भी लोगों का शोषण हो रहा है। इस पेपर कटिंग को देखिए, दलितों का शोषण हो रहा है, लोगों का शोषण हो रहा है, और आप उसी चीज को लेकर के झारखंड आई हैं और लोगों से पूछ रही हैं क्या धर्म बदलने से जाति बदल जाती है? ऐसा कोई भारतीय संविधान में कोई प्रावधान है तो आप बताइए, क्योंकि आर्टिकल 15 तो हमें बताती है कि ना रिलीजन बेसिस पे, ना जाति बेसिस पे, ना लिंग बेसिस पे किसी से भेदभाव करना चाहिए। ये तो साफ लिखा है, कम से कम पढ़े लिख के तो आते हैं। आपको लगा कि झारखंड आएंगे, कम पढ़े लिखे लोगों को कुछ भी बोलेंगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे, और आप इसीलिए हक्का बक्का रह गए कि अरे इन लोगों को तो पता है। लेकिन ये आदिवासी हैं कौन? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अनुसार एसटी का कोई धर्म नहीं है। हम देख सकते हैं, ये मैं अपने तरफ से तो नहीं बोल रहा, क्योंकि ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले ही बोल रहे हैं, और बाकायदा आर्टिकल 342 जो क्लाउज 1 का ये लोग, ये वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आदिवासी को मतलब जनजाति को कैसे परिभाषित किया गया है। जोसेफ किसको? तो आदिवासी हुए या क्रिश्चियन? क्रिश्चियन, आदिवासी। आदिवासी भी क्रिश्चियन भी? हाँ, मानी जाती है आदिवासी, हाँ। और धर्म है क्रिश्चियन। ये आप लोगों को कौन बता रहा है कि धर्म है आपका क्रिश्चियन और आपकी जाति आदिवासी है? गिरजाघर में बताते हैं। तो आप लोग सैटरडे को चर्च जाते हैं या संडे को? संडे को। संडे को? हाँ। घर में भगवान भी है आपके? हाँ है। हाँ? हाँ। दिखाओगे जरा हमको। नहीं, घर में नहीं है। हाँ? नहीं है। तो फिर दिल में रखते हैं, दिल। नहीं, यीशु का फोटो नहीं होगा, भगवान की भी मूर्ति वगैरह कुछ नहीं है घर पे? मूर्ति में नहीं है। नहीं, मूर्ति पूजा के लिए तो मना करते हैं ना यीशु चर्च वाले। हाँ। दीदी का जो प्रोपेगेंडा है वो दिख रहा है, बार बार सेम क्वेश्चन वो हर किसी से पूछ रही है। हर एक, ये बेचारा लड़का, इनको तो ठीक से बोलना भी नहीं आता है, फिर भी इनको बार बार यही पूछ रही हो। अगर आपको बात करना है, हम जिसों से बात कीजिए, आइए बात करते हैं बैठ करके। आप प्रेयर करते हो, कुछ याद हो, 2 लाइन ही सुना दो। वही प्रभु के नाम लेके उसकी स्तुति महिमा करते हैं। बताओ ना, तो 2 लाइन सुना दो, हमारे व्यूअर सुन लेंगे। क्या है बताइए। हाँ, बस सुनाने नहीं पाएंगे। हालेलुया। अरे बोलो, कुछ तो बोलते होंगे ना। हाँ, हाँ, बोलते हैं। बताइए ना, 1 लाइन बोलो। हाँ, 1 लाइन बोलेंगे। बोलो दीदी। ओ दीदी। सेम चीज कि आप किसी हिंदू के घर में जाकर के किसी से ऐसे वेद मंत्र या कुछ मंत्र पढ़वा सकती हैं? नहीं पढ़वा सकते हैं, क्योंकि जो वेद पढ़ने का अधिकार वो सिर्फ ब्राह्मणों को है जी। मनुस्मृति उसका 1 अध्याय, उसका 90 श्लोक देख लीजिए, वहां पे सिर्फ लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ही वेद पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है। मनुस्मृति 4 अध्याय उसका श्लोक नंबर 80 में तो ऐसा लिखा है कि शूद्र को आप परामर्श भी नहीं दे सकते, ज्ञान भी नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी आप आदिवासियों को ज्ञान देने आए हैं। उसके लिए आप अगर श्लोक नंबर 81 में पढ़ेंगे तो उसके लिए भी सजा है। दिखाएंगे। हाँ, ये ऐसे। आपका पूरा नाम बताओ पहले। उर्मिला देवी। उर्मिला देवी किस समाज से आती है? पूरा नाम? कोलवा। उर्मिला देवी कोलवा। ये पास्टर ने दिया आपको? किसने दिया? खरीदे हैं इसे। खरीदे? अच्छा लगता है ये? तो पहनते हैं इसे। मतलब हम तो मंगलसूत्र पहनने वाले हिंदू है ना, ये क्यों पहन रही हो? पूजा पाठ सब छोड़ दिया इन लोगों ने, दिवाली पूजा तक नहीं की इस बार। हाँ, दिवाली में दिया वगैरह नहीं जलाए? मोमबत्ती जलाने लगे हो? नहीं हम लोग अभी हम लोग को 3-4 महीना 5 महीना हो रहा है। तब भी तो दिवाली का पूजा छोड़ दिए। हाँ? ये सही बात है? ऐसा करना आप लोगों को सही लग रहा था? कितने साल की हो आप, ये बताओ मुझे। कितने साल? 25-27 साल की तो होगी ना? हाँ, 27 साल में दिवाली का पूजा किया और 6 महीने में भूल गए? हाँ? देखिए ये हाल है। मतलब जॉन मानने के लिए वो मान सकते हैं, इसमें तो खुशी की बात है। हाँ, ये तो खुशी की बात है, पर मैं कह रही हूँ कि अपना धर्म का, अपना ये सब चीजें तो नहीं भूल जाता ना हिंदू। आप, मैं यही तो पूछ रही हूँ कि आप 25 साल से दिवाली का पूजा कर रहे थे, लेकिन 6 महीने चर्च गई और इस बार करना छोड़ दिया। इस बार घर में लक्ष्मी पूजा नहीं हुई ना? नहीं किया? बोलो। अभी वो बोल रहे थे कि हम पूजा पाठ नहीं करते हैं। हाँ, तो हम लोग भी नहीं करते हैं। हाँ, तो ये अच्छी बात है कि गलत बात है? हाँ, अच्छा तो तब होता है कि जब आप दिवाली की पूजा करते हो, चर्च में जाके केक काटते हैं ना? नहीं, हम लोग पूजा नहीं, हम लोग जो वही करना रहता है चर्च में वही जाते हैं, नहीं तो पूजा हम लोग नहीं करते हैं। अच्छा, आप लोगों का वही पूजा चर्च में दिवाली में नहीं क्या? जैसे कि आप बोले ना कि क्या नहीं दिया जलाते, हम लोग बोल के मोमबत्ती जलाते हैं, इसमें ही जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। हाँ, मोमबत्ती जलाते हैं, तो मैं कह रही हूँ कि लक्ष्मी पूजा नहीं किया आपने। हाँ, लक्ष्मी पूजा की, प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद बांटा आपस में, नहीं किया? नहीं, तो इस चीज के लिए तो मैं पूछ रही हूँ। ऐसा हमेशा करते होगे, पर इस साल नहीं किया ना? क्या बदल गया वहाँ पर? क्या सिखाया ऐसा कि आप दिवाली पूजा भूल गए? सब लिखा है इसमें, सब लिखा है, ठीक ना? यहाँ पर दीदी जबरदस्ती धर्म थोपने का काम कर रही हैं, जबकि ये पीवीटीजी ग्रुप से आते हैं ये लोग, और जब बोल रहे हैं कि हम लोग दिवाली नहीं मनाते, ना पूजा करते हैं, लेकिन अब आप जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? आरोप तो आप लगाते हैं ईसाइयों पर कि जबरदस्ती धर्मांतरण होता है। यहाँ पे आप क्या कर रही हैं? आप तो जबरदस्ती कर रही हैं। आप जबरदस्ती करके बोल रही हैं कि हिंदू धर्म तुम्हारा है, हिंदू धर्म तुम्हारा है, क्यों नहीं मनाते हो, आदिवासियों का धर्म ये है, जबकि ऑलरेडी आप सबको पता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, फिर भी आप
पता है कि आप पैसा लेकर के आए हैं और अपना काम बखूबी कर ही रहे हैं जिस चीज़ के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पे तो आप ही जबरदस्ती कर रही हैं। लेकिन आरोप आप लगाते हैं ईसाइयों पर कि वो लोग जबरदस्ती धर्मांतरण करते हैं। कम से कम हिंदू बोलना तो बंद कीजिए आदिवासियों को। सबसे पहले यहाँ पे आदिवासी मतलब सबसे पहले वो यही लोग रहते थे भारत में, यही मूल निवासी है यहीं के। क्योंकि ये जो हिंदू धर्म है ये बाद में आया। अगर आप इतिहास पढ़े होते तो आपको पता होता है कि हिंदू धर्म बाद में आया है। सोचिए कि उस समय आप क्या क्या तिकड़म लगाए होंगे। इस पोस्ट मॉडर्न एरा में जब आप ऐसा कर रही हैं, जबरदस्ती थोप रही हैं, तो उस समय क्या क्या तिकड़म लगाया होगा आपने, आपके लोगों ने। उस समय तो इन लोगों की जो स्थिति बहुत बदतर थी। आपका बिल्कुल हृदय परिवर्तन हो गया। इसमें देखिए इसमें हम तो देख ही लेंगे उसमें, पर मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है इस चीज पर कि 6 महीने में इन्होंने 25 साल में करने वाले काम को इन्होंने छोड़ दिया है। दीदी की मानसिकता यहाँ साफ झलक रही है। ये विश्वास ही नहीं कर पा रही है कि जो 25 साल से कोई हिंदू धर्म में है वो 6 महीने तक वो ईसाई बन सकता है, 6 महीने में वो ईसाई बन सकता है। आपकी सोच को सलाम। आपने तो कभी भारतीय संविधान पढ़ा ही नहीं है कि जहाँ पे आर्टिकल 25 to 28 में सबको धर्म मानने की आज़ादी है, प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है। फिर आप इसको रोक क्यों रही हैं? कोई भी कन्वर्ट हो सकता है, कोई भी अपने मन से, अपनी इच्छा से कोई भी धर्म मान सकता है, चाहे वो 1 दिन में बदले, 2 दिन में बदले, 10 साल में बदले या 100 साल में बदले। लेकिन वो अपने बदलाव कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? ऐसी मानसिकता आप इसलिए कर रही हैं क्योंकि आपको जो सिखाया गया है कि ये जो लोग हैं मूर्ख हैं, अशिक्षित हैं, ये लोग ऐसे ही रहे। अजय ने क्या करवा रही है अम्मा? अभी तो तीरथ व्रत का दिन था, क्यों करवा रही है? तीरथ व्रत के दिन तो है ये है गोपाई, लेकिन जैसे जीवन की अगर शांति कहीं से नहीं मिलते हैं उसका लिए क्या दवाई है? कितने साल की हो पहले ये बताओ। गोपाई जितना हमारी उम्र है इसका जैसा था उसका हमने जीवन हमारा हाथ ऐसे हुए थे, बहुत दिवास किया, मंझार किया, हर चीज किया और घर के जितना देवमुन के गोहराया, लेकिन हमारा हाथ कुछ नहीं। कपड़ा हमारा अगर हमारा पुतौह नहीं रहता, हमारा पुतौह नहीं रहता बेटा हम दाना नहीं खाए पाते। कपड़ा ऐसे हमारे बाप माई बड़ा दिया बड़ा, अगर हमारा पुतौह अगर नहीं पहले के समस्या आज के समस्या लेके रहता तो हमारे जाते बेटा चल जाने से सब ठीक हो गया, चल जाए और कुछ नहीं, खाली अपन दिल से तैयार किया, दिल से यीशु को याद किया, दिल से यीशु को प्यार किया और जो अगुवाई कहा कि अपन दिल से प्यार करेंगे आपका दूर हो जाएगा। हो गया दूर। दूर हो गया और पूरा स्टैंड हम ऐसे जाए थे ऐसे तो आप ऐसा गोपाई ऐसा पूरा हमको कहा कि ना मम्मी गए थे तो ऐसे हाथ करके गए थे, ऐसे रेंगते थे, लेकिन उन्हें आज हाथ झुलाते आते हैं। दादी कितनी प्यारी है ना, उनके मन में कोई कपट है ना कुछ है। वो इतनी सादगी के साथ में उसको बता रही है, जो पूछ रही है वो बता रही है। लेकिन दादी को मालूम नहीं है जो सामने जो माइक पकड़े हुए हैं वो दरअसल भेड़ के रूप में आया हुआ एक भेड़िया है। क्योंकि उनकी मानसिकता कुछ अलग है, क्योंकि उनको पैसा मिला है। आपको जबरदस्ती आदिवासी से अलग, अगर आप क्रिश्चियन बन गए हैं तो आदिवासी आप नहीं रहे। आपका पूरा नाम क्या बताया था आपने? कमली। हाँ? कमली कमली के आगे? कमली कुमार। कमली कुंवर। हाँ। आपको सरकार की तरफ से राशन पानी वगैरह मिलता है? मिलते हैं मिलता है। और पता है आपको राशन पानी क्यों मिलता है? क्योंकि आपका नाम कमली कुंवर है। जिस दिन आप कमली पास्टर बन जाएंगी या कुछ बन जाएंगी ना, हाँ, कमली फर्नांडिस, उस दिन से मिलना बंद हो जाएगा। तब चलेगा, यीशु पूरा करेंगे। पूरा करेंगे तो सब करना थी होगा प्रभु। आपके पास्टर का क्या नाम है जो चर्च में फादर है? वो फादर हमारा जेवियर था। हाँ, जेवियर। अभी आप कमली जेवियर बन जाओगी ना, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर कुछ नहीं मिलने वाला है तो ओकरा जीवन जैसे हम अपने दे दिए तो फिर भिखारी जो मर जाएंगे तो उसका लाभ खत्म हो गया, तो बाकी है। सही बात है। ये सब राशन वाशन जो मिल रहा है ना, ये आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि अगर आप बन गए ना जेवियर या आपको जो सर्टिफिकेट, जो आपको जाति प्रमाण पत्र मिला हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर आपको जो भी आपके बच्चों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, आपको जो सुविधाएं मिल रही हैं, वो कुछ नहीं मिलेंगी। दीदी को कुछ ज्यादा ही पता है। अगर सरकार जाति या धर्म के आधार पर राशन पानी बांट रही होती तो वो भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 का उल्लंघन कर रही होती, क्योंकि वहां पे खुद लिखा है ना जाति के आधार पर ना धर्म के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं दीदी कहाँ से पढ़ करके आए हैं, कौन सा लॉजिक लगा करके लोगों को गुमराह करने का कोशिश कर रही हैं। और ये जो मिल रहा है इसको पीडीएस बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप नेशनल फूड सिक्योरिटी उसका पोर्टल में जाइए, वहां पे आप देख सकते हैं कि जो राशन पानी मिलता है वो बीपीएल वालों को मिलता है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। और ये फ्री में नहीं मिलता। आप वहां पे देखिएगा तो मिनिमम प्राइस में मिलता है, मतलब 1 केजी का 2 रुपया, या वो ग्रेन के हिसाब से किसी का 2 रुपया पर केजी होता है, किसी का 3 रुपया पर केजी होता है। कम से कम पढ़ लिख करके तो आइए। ऐसे तो आपको पढ़ने की भी आजादी नहीं है। मनुस्मृति पढ़ लीजिए, 9 अध्याय लिखा हुआ है। आप घर में रहिए, बैठे रहिए, आपका यही काम है। आप तो हिंदू परंपरा को तोड़ करके अपना ही परंपरा को बचा नहीं पा रही हैं, आप दूसरे को ज्ञान देने के लिए आ गई हैं। जीवन यापन कर लोगी यीशु करके? जीवन तो नहीं करेंगे लेकिन उसके नाम से जीवन शांति जो होगा तो उसका ही नाम शांति तो होगा। अम्मा खाओगी क्या? खाओगे तो नहीं खाऊंगा, जीवन तो चलिए जाएंगे। चर्च से देगा, पैसा भी देता होगा ना। कुछ नहीं मिलेगा तो मुझे जाएंगे तो उसका लोग
दीदी आप हजारों सालों से कहाँ थे? अभी आपको इनके जीवन यापन की चिंता हो रही है, तब कहाँ थे? इतने साल से, इतने हजारों साल से इनकी स्थिति तो ऐसे ही अभी तक है, कोई बदलाव नहीं आया। तो आपने क्या किया इनके लिए? ये तो भारत सरकार इन लोगों के लिए योजना लेके आ रही है, आपने क्या किया? इतने सालों में, हजारों सालों तक तो आप गायब थी, अचानक से प्रकट हो गई। उससे पहले तो शायद ये लोग हवा खाकर ही जीवित थे। आप ही की कृपा चाहिए थी इन लोगों को, जबकि भिक्षा मांग करके आप ही लोग खा रहे हैं। खुद आपके धर्मशास्त्र को स्टडी कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि भीख मांग करके कौन खा रहा है, कौन काम कर रहा है। कम से कम पढ़ लिए होते। वीडियो के लिए बस इतना ही, क्योंकि एक बहुत लंबा हो जाएगा। तो दूसरा पार्ट में और कुछ कवर करेंगे, दीदी के और भी कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स, ऐसे आरोप हैं जिनका खंडन करना जरूरी है। तो ये हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।